चलिए, तो आज हम ग्रुप थ्योरी में बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की। एक्सिस हो गया आपका, प्लेन हो गया, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्रीज। सबसे पहले कल मैं आपको क्या डिस्कस कर रहा था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एग्जांपल क्या बताया मैं आपको, H2O वाटर का। कौन सा इसमें एक्सिस था, कौन सा एक्सिस ऑपरेट हो रहा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री में? C2, ठीक है। क्यों? क्योंकि आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इसमें मिल रहा था, ठीक है। चलो, अब अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, अमोनिया। सेकंड एग्जांपल है अमोनिया। कैसा होता है स्ट्रक्चर अमोनिया का? कौन सा स्ट्रक्चर होता है? अरे अमोनिया का स्ट्रक्चर नहीं पता, जल्दी रिप्लाई करो। सर प्लेनर। क्या? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है? कैसे कर रहे हो आप लोग? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने आता है? सर sp3। कैसे साजिया? यस सर। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? It is kind of well-known example, well-known compound. अरे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कितने लोन पेयर, 1। कितने बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर 3 एंड लोन पेयर 1। कैसे चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन? नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गए थे। नाइट्रोजन में कितने होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। कितने? 5। 5 नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम्स 3। 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 8/2 इज इक्वल टू 4। कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर? 3 बॉन्ड पेयर, क्योंकि 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं यूनिवेलेंट पेयर। आपका लोन पेयर कितने? 1। अरे क्लियर? यस सर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण इसका जो है ज्योमेट्री क्या हो जाती है, इस बार शेप क्या हो जाता है? पिरामिडल। अरे यही है क्या? यस सर। यस सर। ऐसे ही दिखता है क्या अमोनिया? देखो यहाँ पर ये मुस्कुरा रहा है, लोन पेयर, ठीक है। चलो, तो इसका जो शेप है वो पिरामिडल होता है, जैसे कि आप कल H2O को बता रहे थे कि वो बेंट होता है करके, तो यहाँ पर ये क्या होता है? पिरामिडल। चलिए, तो ये जो एक्चुअल में नाइट्रोजन है, ये जो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है पिरामिडल शेप के साथ, ठीक है, एक लोन पेयर कंटेन कर रहा है। अगर मैं इसके लोन पेयर को पकड़ के ऐसे में हाथ से उसको पकड़ लेता हूँ लोन पेयर में, क्या ग्रुप थ्योरी जो मजा तब आता है जब अपना सामने हो और उनको जब विजुअलाइज कराया जाए आपको, तो मजा आता है इसमें। तो अगर नाइट्रोजन जो है उसके लोन पेयर को पकड़ के मैं आपके तरफ हाइड्रोजन को दिखाऊं, तो नाइट्रोजन होंगे, और ये जो आपके हाइड्रोजन लोग हैं आपके तरफ दिखेंगे क्या वेज में?
अरे समझ आया? Yes. मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सब आपको समझ आ रहा है? इसको ना Yeah. मैं विजिबिलिटी जो उसका डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया। अभी नाइट्रोजन सिंपल सा दिख रहा है, लोन पेयर जो ऊपर है, हाइड्रोजन लोग नीचे ऐसे झूले टाइप का ऐसे लटक रहे हैं, जैसे झूले नहीं होता ऐसे थोड़ा जो गोलाकार वाला जो झूला होता है आपका, उसमें ऐसे थोड़े दूर दूर पैरामीटर शेप में ऐसे वो वैसे टाइप के तो है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस लोन पेयर को ऐसे पकड़ के अपने साइड कर लिया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, आप सामने मेरे आपको हाइड्रोजन को दिखा रहा हूँ, तो आपको हाइड्रोजन लोग आपके साइड दिखेंगे। ठीक है, और देखो ये अगर ये एक आपका ये जो चलो एक ऐसा प्लेन है, तो यहाँ पर ये उसके नीचे है कि नहीं, तो नाइट्रोजन से दूर है कि नहीं ये लोग, नाइट्रोजन के साथ एक साथ प्लेन में तो नहीं है क्योंकि इनके इनके बीच रिपल्सन हो रहा है। तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि नाइट्रोजन आपको सभी के सभी हाइड्रोजन जो हैं आपके तरफ दिख रहे हैं, इसीलिए मैं इसको क्या दिखा रहा हूँ, वेज में। अब मैं क्या करता हूँ, इन हाइड्रोजन को नंबर देता हूँ। क्या नंबर देते हैं? सपोज मान लो कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ऐसा कौन सा रोटेशन है यार, बताओ यहाँ पर। ठीक है, इसका मैं एक्सिस दिखाता हूँ आपको, एक्सिस। तो क्या यही एक्सिस होगा, एक एक्सिस नाइट्रोजन से होते हुए। लोन पेयर, तो एक्चुअल में ये जो एक्सिस है वो आपका नाइट्रोजन से और लोन पेयर से होते हुए ऐसे पास होगा और यहीं से आपको वो C3 रोटेट कराएगा। तो अल्टीमेटली ये जो नाइट्रोजन के बीचों बीच से नहीं आपका एक्सिस पास हो रहा है, मतलब आप रोटेट कैसे करोगे, या तो ऐसे या इसके जस्ट उल्टा ऐसे ही होगा रोटेट। तो वो कौन सा एंगल है जिस पे आप रोटेट करोगे, तो ये H1 जो है H2 के पास आ जाएगा और H2 जो है H3 के पास। 120. 120। सो यहाँ पर जब आप 120 डिग्री रोटेट होंगे तो ये जो आपका नंबर का जो लोकेशन है हाइड्रोजन का वो चेंज हो जाएगा। क्या, यहाँ पर आएगा H1, H2 यहाँ पर और H3 यहाँ पर। लेकिन कब, जब आप 120 डिग्री रोटेट हो जाएंगे। और जब 120 डिग्री रोटेट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, C3। इज इट क्लियर? कितने बार रोटेट हुए हो, एक बार। तो आप बोलोगे कि सर ये जो A स्ट्रक्चर है, ये जो A है और ये जो B है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विवेलेंट। अगर मैं 1 2 3 को हटा दूं तो ये तो सेम टू सेम दिख रहे हैं। समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है? Yes. Yes, sir. अरे वैसी आवाज निकलना चाहिए जैसे मेरी निकल रही है। ग्रुप थ्योरी से कॉम्प्रोमाइज करोगे तो नहीं आने वाला। और सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क क्या हो गया कि हम इसको ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सामने रहते तो अगर मैं विजुलाइज कराता आपको तो और ज्यादा अच्छा हो सकता था। ठीक है, बट अब आप बोलोगे कि अगर सर एक बार और रोटेट करें तो क्या होगा, एक बार और रोटेट कर लें तो क्या होगा। तो फिर आप एक बार 120 डिग्री क्या करो, रोटेट कर जाओ। और जब 120 डिग्री फिर रोटेट करोगे तो आप तो अल्टीमेटली फिर से वही C3 कर रहे हो, इसके रेस्पेक्ट में एक बार यहाँ से फिर रोटेट हुए तो क्या बनेगा। तो आप बोलोगे कि सेम वही सर, बस हाइड्रोजन का जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं भी तो वही चाहता हूँ कि आपको घूमना ऐसे है कि किसी को पता न चले। तो ये हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन, लेकिन 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। समझ आया? Yes, sir.
आपको ये बोल रहा होगा कि सर ये एक एक करके क्यों घूम रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट घूमो ना, यहां से लेकर के सीधा यहाँ, ये आप करना कुछ नहीं है सर, आप 2 बार C3 घूमे हो तो अल्टीमेटली ये जो है C31 इंटू C31 इज इक्वल टू C32 ही तो है, 2 बार C3 तो घूमे हो आप। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ए Yes, से sir. बी और बी से सी, लेकिन ए से सी सीधा गए तो 2 बार C3 तो घूमे। अब बोलोगे कि आगे क्या होगा सर, तो आगे क्या होने वाला है, अभी भी आप जो है एक बार और रोटेट कर सकते हैं, और जब एक बार और रोटेट करेंगे, जैसे कि 120 डिग्री फिर से रोटेट करो, तो वहां पर आप बोलेंगे फिर एक बार C31 घूमो, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ये सभी लोग हाइड्रोजन, और ये आपका क्या हो जाएगा, H1 जो है अपने पुराने जगह में, H2 जो है अपने जगह में, और H3 जो है अपने जगह में आ गया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये क्यों घूम रहे हो, डायरेक्ट आइए, तो डायरेक्ट यहां से यहां आने में आपको क्या लगेगा, तो आप बोलोगे C31, फिर एक बार और C31 गए, फिर एक बार और C31 गए, तो अल्टीमेटली C3 की पावर में 3 गए। लेकिन सर आप तो बताए थे कि जब C n की पावर में n होता है तो वो तो आइडेंटिटी होता है, तो मैं भी तो बोल रहा हूँ C3 की पावर में 3 जब होगा तो ये आइडेंटिटी होगा। तो A और B जो हैं एक दूसरे के आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब वही के वही, लेकिन A और B जो है आइडेंटिकल नहीं है, दे आर इक्विवेलेंट। B और C जो है आइडेंटिकल नहीं है, दे आर इक्विवेलेंट। समझ आया? तो आप क्या बोल सकते हैं, ए बी, ए सी, ठीक है, बी सी, ओके, ये सभी क्या हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट, मतलब एक उसी के जैसे। लेकिन ए और डी जो है, अच्छा हाँ इसके साथ ये भी आएगा ना, ए और सॉरी बी और डी, अब ए ही तो डी है, तो ए भी ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ तो लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन चलो लिख देता हूँ क्या हो जाता है। लेकिन ए डी जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, बल्कि वो क्या है, आइडेंटिकल। समझ आया? किसको डाउट है बताओ? Yes, sir. अब मैं आपको बता रहा सर था बी कि एंड डी, क्या चीज, सर बी और डी इक्विवेलेंट, मतलब डायरेक्ट कन्वर्जन वहां से भी हो सकता है ना, बी एंड डी, फिर बी एंड सी भी होगा, मतलब बी एंड डी है तो सी एंड डी भी होगा। अरे यहाँ पर ये ए और डी क्या है, आइडेंटिकल, तो जहां जहां ए है ना वहां वहां डी रख देना, तो वो डी बी, डी सी, और ये यहाँ तो ए है ही नहीं, ये भी क्या होंगे, इक्विवेलेंट, यस, ठीक है। तो वही पूछ रही थी मैं, सी और डी भी इक्विवेलेंट, मतलब जैसे सी और ए इक्विवेलेंट है वैसे सी हाँ और डी भी वैसे वैसे इक्विवेलेंट वैसे, तो होगा। जहां जहां ए है ना वहां वहां डी रख देना, तो वो भी इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अब मैं एक चीज और सर कहा, एक और चीज, हाँ एक और चीज हाँ सर, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था कि सिग्मा, मतलब सिग्मा अगर इवन है तो आइडेंटिकल, मतलब हाँ आइडेंटिटी के इक्वल होगा, हाँ हाँ, मतलब अगर इवन नंबर ऑफ रोटेशंस हैं, तो यहाँ पे जैसे हम रिफ्लेक्शन लोग रिफ्लेक्शन, चार, सिग्मा मतलब रिफ्लेक्शन। हाँ सर, हम्म, अच्छा ओके ओके। ठीक है। अब मैं ये एक चीज वहां पर बताया था कि नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो जितना एन होता है उससे एक कम होता है ऑपरेशन, तो कितने ऑपरेशन होंगे यहाँ पर, 3, नंबर ऑफ
ऑपरेशन कितने तो 2 होंगे। 2, 3 नहीं। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू क्या है, दैट इज n-1, और n का वैल्यू क्या है 3, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। और वो दोनों ऑपरेशन कौन है, एक है आपका C31, ठीक है, और दूसरा क्या है C32। और मैं बोला क्या था, C31 से चलते जाना और C3 n-1 तक चलना, तो n का वैल्यू क्या है 3, 3 - 1 कहाँ तक चलोगे 2 तक, इसीलिए तो C31 और C32 दो ही ऑपरेशन है इसके रोटेशनल। समझ आया? अरे पहले मेरे ये चीज बताओ, पिछले लेक्चर को सब अच्छे से पढ़े कि मेरे को YouTube में अपलोड ही करना पड़ेगा ताकि बार बार उन चीजों को देखो, खासकर ग्रुप थ्योरी के लिए। सर एक्चुअली मैं फर्स्ट क्लास में थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू था, तो मुझे वो नंबर ऑफ ऑपरेशन का मतलब मीनिंग समझ नहीं आया, मतलब उसको कैसे हाँ, तो सब चीज मिस कर देना डिफाइन करेंगे। ग्रुप थ्योरी क्लास में, ठीक है। एयरटेल आइडिया सबको फोन कर लेना कि नेटवर्क जो है अच्छा है, ठीक है, क्योंकि एक वर्ड मिस हुआ फिर बहुत दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। ओके, यस सर। ठीक है, चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं अलग एक्सिस की। एक्सिस तो हो गया। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है क्योंकि बाद में मैं उसको बहुत यूज करूंगा, और उसको मैं क्यों ना यहीं पर समझा दूं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब होता क्या है कि कई ऐसे मॉलिक्यूल हैं कि बोलते हैं कि एक ही रोटेशन थोड़ी होगा भाई, कई जगह से रोटेशन हो सकता है। तो जब कई जगह रोटेशन हो, जब कई टीचर हो जाते हैं, तो सही तरह से कमांड देने के लिए, सही तरह से वहां पर जो भी चीजें हैं उनको चलाने के लिए एक मुखिया की जरूरत होती है, ठीक है, ताकि वो बाकी लोग कंट्रोल में रखें। तो कहने का मतलब एक एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं जब मल्टीपल एक्सिस प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको केसेस बता देता हूँ कि क्या क्या केसेस हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए अल्टीमेटली मैं बात करूंगा कुछ केसेस की, जिसमें हम 4 केसेस पढ़ेंगे। केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। ये 4 डिफरेंट कंडीशंस होंगी जिसमें हमको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा एक्सिस हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस 1। पहले देखते हैं अपन केस 1। और केस 1 क्या बोलता है कि H2O जैसे मॉलिक्यूल हो ना, H2O, ये लो, तो H2O हो गया, और अभी मैं क्या पढ़ा दिया, अमोनिया पढ़ाया क्या अमोनिया, कैसे दिख रहा था अमोनिया, जब हम Yes. लोन पेयर को दूसरे तरफ रख दिए तो सभी हाइड्रोजन अपनी तरफ आ गए, तो वेज में दिखाई दिए डार्क डार्क। तो ये आपका अमोनिया और H2O में बेचारे लोग ऐसे लोग हैं कि इनमें ना एक ही एक्सिस है रोटेशन का। ये बोलता है कि मेरे पास सिर्फ C2 एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस। तो ये अमोनिया बोलता है कि मैं तो सिर्फ C3 से घूम पाता हूँ। तो क्या होगा कि जब मॉलिक्यूल जो है एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेंटेन करता है, सो अगर क्या बोलोगे, इफ मॉलिक्यूल हैव only one axis of symmetry,
ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब बहुत सारे क्या है, बहुत जगह ऐसे सिचुएशन रहता है कि एक ही गुरुजी रहता है, ठीक है। अब वो बोलेगा क्या कि प्रिंसिपल मैं बनूं कि और कोई बनेगा? समझ आ रहा है? अब किसी इंस्टीट्यूट में एक ही टीचर है तो वही प्रिंसिपल का काम करेगा ना। सो क्या बोलोगे, वही एक्सिस जो है, देन द ओनली एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आया? अरे यस सर। रिप्लाई, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, अब दिक्कत कहाँ आएगा अपने को, दिक्कत कहाँ आएगा, जब एक से ज्यादा एक्सिस प्रेजेंट, और एक से ज्यादा एक्सिस जब प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल क्या ले लूं मैं, BF3 जानते हो, बोरान ट्राइक्लोराइड। अरे ठीक है, यस सर। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? सर प्लेनर। प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। समझ आया क्या? तो ये बोलता यस है कि मैं तो यहां से ऐसे C3 रोटेट कर सकता हूँ। होगा क्या C3, जैसे अमोनिया टाइप जैसे हो रहा था, इस क्लोरीन के जगह में ये क्लोरीन, ये क्लोरीन की जगह में ये क्लोरीन, C3 रोटेशन होगा। यस सर। अरे पाया जाएगा C3। यस सर। तो क्लोरीन लोग बोलते हैं कि एक ऐसा पॉसिबिलिटी ऐसा यहाँ भी है कि अगर तुम एक ऐसा एक्सिस लगाओ जिसमें एक क्लोरीन और बोरान से होते हुए वो गुजरे, तो यहाँ से जब रोटेशन कराऊंगा तो वो तो C2 होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला क्लोरीन अपने जगह में रहेगा और ये दोनों क्लोरीन जो है एक दूसरे को पलटते रहेंगे जैसे H2O में हो रहा था। समझ आया क्या? अरे कोई दिक्कत? यस सर। तो जब यहाँ से C2 लग सकता है तो भैया ये बोलता है कि एक एक्सिस तो मैं भी रख सकता हूँ, एक एक्सिस तो मैं भी रख सकता हूँ, जिससे अब मैं अपने जगह में रहूंगा और तुम दोनों एक दूसरे की जगह को चेंज करोगे। तो ये बोलता है कि मैं भी वो एक्सिस रख सकता हूँ, ठीक है, जब मैं अपने जगह पर रोटेट हूँ और तुम दोनों एक दूसरे के चेंज करो। तो कितने C2 होगा इसमें? 3 C2 लग रहे हैं क्या? अरे 3 C2 लग रहे हैं क्या? यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो लेकिन एक का वैल्यू जो है 2 है और एक का वैल्यू 3 है, तो इसके लिए क्या बोला जाता है, ध्यान देना, इफ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन, मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो क्या होगा, देन द एक्सिस which have which have maximum number of fold, maximum number of fold, और मैक्सिमम नंबर ऑफ फोल्ड दैट इज किसको दिखाते हैं, n का वैल्यू, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो बताओ कौन है यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, C2 होगा कि C3 होगा? C3। कौन होगा? C3। C3, एग्जैक्टली। तो ये जो एक्सिस है वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है,
प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो बच्चों की यहाँ पर ना जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। मैं बाद में बोलूंगा परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर बहुत सारे C2 लग रहे हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस ही नहीं जानोगे तो उसके परपेंडिकुलर को क्या क्या जानोगे आप। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। सर हम्म, सर अगर लास्ट में जिसकी आइडेंटिटी लाने के लिए वो करेंगे तो इसका कैसे करेंगे? कैसे मतलब आइडेंटिटी लाने के लिए मतलब किसका आइडेंटिटी चाहते हो, मेरा कि अपना, कि BF3 का, कि H2O का, कि NH3 का? सर आपका माइक नहीं आ रहा है। अरे मैं बोला कि किसका आइडेंटिटी चाहते हो आप? सर आपका आवाज BF3 का, PF का सर। BF3 का आइडेंटिटी, तो उसके लिए होल्ड करो, नंबर ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, अभी इन यस चीजों को सर। होल्ड करो। ठीक है, हाँ अभी तो आप मैं प्रिंसिपल एक्सिस समझा रहा हूँ। ठीक, अरे जब प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा अभी तो मैं जितना बता रहा हूँ उसको समझो, फिर इतना मजा आएगा आपको, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप पता ही नहीं चलेगा कि कब आप इन ऑपरेशंस को सर क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। किसी को नहीं आ रही है। नो सर, कट रहा है बीच बीच में। कि नेटवर्क इशू हो सकता है, क्या है, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलो, अभी आ रही है। अभी ठीक है। ये सर अभी ठीक है, चलो, तो थोड़ा वेट करो इन चीजों के लिए, बहुत मजा आने वाला है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद केस 3 क्या है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। अभी प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ो, प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपका केस 3। ठीक है, केस 3 क्या है, ठीक है, सपोज मान लो कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, यही समझ लो। C डबल बॉन्ड C, चलो इसका ध्यान रखते हैं, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ठीक है, और ये आपका बेस में H, और इधर जो है आपका वेज में है H, और ये है आपका प्लेनर हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कंडीशन बता रहा हूँ इसलिए कि यहाँ से एक एक्सिस पास होगा, ये आपका C2 एक्सिस होता है। ये वाला हाइड्रोजन ये इसको रिप्लेस करेगा, और ये इधर का हाइड्रोजन जो है इसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान आपको ये देना है कि एक C2 जो है सिर्फ लगता है, इसको यहाँ पर इमेजिन करना बहुत अभी दिक्कत है। जब मैं मॉलिक्यूल्स एग्जांपल आपको समझाऊंगा तो वहां पर उन चीजों को बताऊंगा, अभी मैं आपको प्रिंसिपल एक्सिस समझा रहा हूँ। तो एक एक्सिस जो है ये भी C2 होता है, और यहीं से इसी टाइप का एक एक्सिस जो है इधर से लगता है, ये भी C2 होता है। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ गया आपके पास कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस भी ज्यादा है, और सबके n का वैल्यू भी सेम है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो ये दोनों तो लगभग सेम टाइप के हैं,
समझ आ रहा है क्या? ये देखो, ये दोनों जो हैं लगभग सिमिलर काइंड के हैं, लेकिन ये एक ऐसा है जो यूनिक है इन दोनों से। ये क्या है आपका? यूनिक एक्सिस है। तो जब सेम नंबर ऑफ रोटेशन हो, सेम नंबर ऑफ एन का वैल्यू हो, और इनका जो क्या बोलते हैं, इनके टाइप्स में थोड़ा डिफरेंस हो, तो जो यूनिक होगा उनको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यूनिक एक्सिस क्या कहलाएगा आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी केस हो गया, ठीक है। अरे समझ आया? ठीक। तो समझ नहीं आ रहा है। देखो, अरे मैं ये बोला ये सर, इसका एक्सिस हम लोग कैसे कंसीडर किए कि वही होगा, मतलब? देखो, अरे आप लोग अभी मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल में नहीं पहुंचे हो, इतना आसानी से आप नहीं समझो। ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसको आपको सर आज नहीं आ रही आपकी ठीक से। अरे आज क्यों ऐसा हो रहा है यार? नेटवर्क क्यों नहीं चल रहा है ऐसे अच्छे से? ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि मतलब ये एक ऐसा एग्जांपल है कि इसमें अभी आपको ऐसा C2 कैसे होगा, इसको थोड़ा दिक्कत है समझने में, ठीक है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर में जब आप तो जब जब तक आपको नहीं दिखाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। इसके लिए क्या करूंगा मैं कि आपके कुछ इसके एग्जांपल्स, एनिमेशंस वगैरह ला के इनको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि ऐसा केस आ सकता है जब आपका एन का वैल्यू भी सेम हो, एन का वैल्यू जो है सेम है, और एन जो है ग्रेटर देन 1 है। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे पहचाने? पहला केस तो ये था कि जब एक ट्रू था तो वही प्रिंसिपल था। दूसरे केस में जिसका एन का वैल्यू ज्यादा था वो प्रिंसिपल था। लेकिन इसमें क्या हो गया कि एन का वैल्यू भी बराबर है और उनका नंबर्स भी सेम है, मतलब एक से ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में जो यूनिक होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस है। हाँ, बट इसके लिए आप टेंशन ना लें कि आप कैसे पहचानोगे कि C2 आपका कौन सा यूनिक है और कौन सा नहीं है, ठीक है। आप इतना तो जान जाओगे, कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा तो कि सर कौन से साइड से कौन सा एक्सिस लग रहा है, कहाँ से C2 लग रहा है, कहाँ से C3 लग रहा है, ठीक है। और अगर C3 कहीं से लग रहा है तो दो तीन अगर जब लग रहा है तो एक यहाँ से लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है, लेकिन एक जो है थोड़ा यूनिक है, तो जो यूनिक होगा वही प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ये कंडीशन आपको याद रहेगा क्या? फिर मैं जब एग्जांपल बताऊंगा और तो वहां पर मैं इन चीजों को और रिकॉल कर दूंगा, ठीक है। आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, चलो अब अगर मैं आपको ये बताऊं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, चलो यार समझा ही देते हैं कि सिंपल एग्जांपल एक आध लेते हैं। इथिन जानते हो क्या? इथिन, अरे इथिन जानते हैं? जानते हैं। हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैसा स्ट्रक्चर होगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। समझ आया? अब कौन बताएगा कि इसमें कौन कौन सा एक्सिस लगेगा? सर सुनाई नहीं दिया। कौन बताएगा कि इसमें कौन कौन सा एक्सिस लगेगा? आप लोगों की वॉइस मेरे को प्रॉपर सुनाई देती है, पता नहीं मेरी क्यों नहीं। C2 कहाँ से लगेगा? तो देखो, आप बोलोगे कि सर यहां से ना एक एक्सिस लग सकता है, और वो क्या होगा? C2। और जब ये C2 लगेगा तो चेंजेस कौन किन में आएगी भाई? अरे जब मैं ऐसा रोटेट करूंगा, चलो मैं इसको येलो कलर से मेंशन करता हूँ, ओके, आपको समझाने के लिए येलो कलर से मेंशन करते हैं। तो ये अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो बताओ अगर ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है, तो इसके चारों ओर घूमूंगा ना। कोई भी अगर कोई पोल रहता है तो उसके पोल के चारों तरफ घूमते हो ना कि जो जो एक्सिस है उसी एक्सिस पे घूमोगे क्या? उसके चारों तरफ घूमोगे। तो ये मेरा अगर एक्सिस है तो ऐसे अगर मैं घूमूंगा C2, तो ये एक्चुअल में क्या बनेगा बच्चों? छोटा लिख रहा हूँ,
यहाँ H2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ सीधा, ये मेरा 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन वाला 2, ये मेरा 1, और यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3। ऐसे ही होगा क्या? फास्ट रिप्लाई। यस सर। वेरी गुड। लेकिन कोई बोल रहा है मेरे को कि ऐसा कोई एक्सिस है क्या, देखो तो, कि जैसे अभी आपको दिख रहा होगा प्लेन में, तो उसको आपके जो मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप के सीधे से ऐसे मैं अगर गुजारूं, तो जैसे कि अगर ये देखो, ये यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, और अगर इधर मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ, मतलब आपको समझ आना चाहिए कि ये बीचों बीच, दोनों कार्बन बॉन्ड के बीचों बीच ऐसे आपके सामने से गुजर रहा है, और वो पीछे जो है, जो डॉटेड दिख रहा है ना, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब एकदम जस्ट है उसके पीछे है। समझ आया क्या? यस सर। तो अगर यहाँ से रोटेट करूँ, यहाँ से रोटेट करूँ C2, तो क्या होगा बच्चा? तो इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। और क्यों ना हम कार्बन को भी नंबर दे दें आपको समझने के लिए, दे सकते हैं। ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन। तो जब ऐसा रोटेट होगा, तो ये कार्बन 1 यहाँ आएगा और कार्बन 2 यहाँ आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। और जो है हाइड्रोजन नंबर 4 किसके जगह पर आएगा? नीचे आएगा। नीचे आएगा। तो ये आपका जस्ट अपोजिट, अरे C2 मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में जस्ट एक दूसरे के जो अपोजिट हैं उसके आएंगे। तो 4 अपोजिट है किसके? 2 के, तो वहां पर 4 आ जाएगा, और 4 वाले जगह पर कौन चले जाएगा? 2, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर 1। इज इट क्लियर? यस सर। फिर 3 और 1 नहीं समझ में आया। 3 और 1, नहीं सर, आ गया आ गया अरे एक आ दूसरे के गया। 180 डिग्री में ऐसे बीचों बीच ऐसे उसे टच करो और घुमाओ ऐसे एक राउंड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। C2 मतलब 180 डिग्री यस घुमाओ। सर, समझ ओके, गए सर। वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा एक्सिस तो यहाँ भी है, और ये जो है इसको मैं पूरा इसी लाइन से दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको मैं अपने लैपटॉप के सीधे ऐसे एक लाइन खींच रहा हूँ, और जब यहाँ से मैं C2 घुमाऊंगा बच्चों, तो ये कार्बन 2 जो है 1 के जगह पर आ जाएगा, और 1 जो है 2 के जगह पर आ जाएगा क्या? लेकिन हाइड्रोजन का क्या रोल होगा? तो ये 1 वाला जो 4 के जगह में जाएगा, ये 1 वाला 4 के जगह में गया, और 4 वाला 1 के जगह में गया, और 2 कहाँ गया? 3 के जगह में, और 3 कहाँ गया? 2 के जगह में। समझ आया क्या? यस सर। ये एक्सिस दिखा सभी को कलर वाइज, कौन कहाँ से घूम रहा है? ओके, अरे ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक। यस सर। अब कौन बताएगा कि इसमें यूनिक कौन है? सर येलो वाला। कौन है? येलो 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 येलो। येलो लाइन से जो एक्सेस जा रहा है हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। ना 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 ना, हॉरिजॉन्टल नहीं। क्यों बोले ऐसा हॉरिजॉन्टल? मतलब हॉरिजॉन्टल, वही जो अभी अभी जो प्लेन, मतलब अभी जो स्क्रीन पे येलो वाला हाँ प्लेन हाँ, ऐसे एक्सेस बोलो, ड्रॉ किया है ना वो। ऐसे बोलो। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल का मीनिंग कुछ अलग निकलेगा, कुछ टाइम बाद मैं बताऊंगा तो। ठीक है, उस प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही तुमको हॉरिजॉन्टल देखना है। समझ आया? तो अगर उसी को तुम यस हॉरिजॉन्टल बोल दोगे तो फिर गड़बड़ा नहीं जाएगा। तो यस आप ये जान गए कि कार्बन जो सॉरी जो येलो कलर वाला है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस जो है दोनों कार्बन से होकर गुजर रहा है, लेकिन बाकी दोनों जो एक्सिस है उनमें वो किसी एटम को टच नहीं कर रहे हैं। मतलब दोनों के दोनों वैसी हैं, कोई किसी एटम को टच नहीं कर रहा है, तो इनमें कॉमन चीज ये हो गई। लेकिन C2 बोल रहा है कि नहीं, मैं तुमसे अलग हूं, मैं तो दोनों कार्बन को पार करते हुए निकल रहा हूं। समझ आया? तो पहचान जाओगे ऐसे में यूनिक कौन है?
Yes, sir. इज इट क्लियर? तो कौन Yes. सा आपका एक्सिस जो है वो प्रिंसिपल होगा? सो दिस एक्सिस विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। अब मेरे ख्याल से किसी के मन में डाउट नहीं होगा। सर मुझे तो वो ब्लू वाला में कैसे घुमाया वही समझ नहीं आ रहा है। वो जो ब्लू वाला मतलब C2 है उसको कैसे रोटेट करेंगे वही समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो ये रेड और जो ब्लू वाला है वो दोनों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ऐसे होगा करके, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। नहीं 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 नहीं, इनमें एक चीज जो है इसमें थोड़ा सा अपन ना मॉडिफाई करेंगे, ठीक है? सॉरी, ये जो मैं बता रहा था ना आपको, ये इसका जो यूनिकनेस का, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई है। ये जो आपका एक्सिस है, ये जो आपका, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ऊपर से जा रहा है जो ये रेड कलर वाला, ठीक है, वो जो है ये यूनिक होगा, ये प्रिंसिपल बोला गया है और इसको प्रिंसिपल नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि ये फ्रंट व्यू से जा रहा है, फ्रंट व्यू, और ये दोनों के दोनों ना आपके जो है प्लेन से लग रहे हैं, प्लेन से, मतलब ये जो आपका CH2 है ना, सॉरी इथिन जो है ना, इथिन, ये प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है, प्लेनर। इथिन जो है प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है ना। अरे समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आवाज आ रही है? ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर स्ट्रक्चर है। वेरी गुड। तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब प्लेनर है, तो इसमें थोड़ा सा ना इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिकनेस का रीजन क्या है कि ये जो आपका यहाँ से जो C2 लग रहा है वो भी इस प्लेन से ही लग रहा है, इस प्लेन में है क्या? और ये जो आपका C2 है, एक्चुअल में मैं गलती क्या किया कि इसको ना मैं ना डॉटेड लाइन से दिखा दिया, इसको डॉटेड लाइन से नहीं दिखाना था। ये जो है आपका इसमें चल रहा है, ये भी प्लेन में ही है एक्सिस, और ये वाला जो ब्लू वाला है ये भी है प्लेन में ही है एक्सिस, इस प्लेन से गुजर रहा है, क्योंकि दोनों रोटेशन में आउट ऑफ प्लेन जाएंगे H2O2। लेकिन जब ये रेड वाला जब चल रहा है, रेड वाला जो आपके सामने से होकर के गुजर के पीछे साइड जा रहा है, वो जो है ना इस मॉलिक्यूल को प्लेन में ही घुमाएगा, जितने बार भी घुमाएगा उस प्लेन में घुमाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल उस प्लेन से बाहर नहीं जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. तो इस केस में, इथिन के केस में, ये जो आपका फ्रंट वाला होता है ना, ये रेड कलर वाला, इन फ्रंट ऑफ व्यूअर, इन फ्रंट ऑफ व्यूअर, ये वाला जो एक्सिस है वो आपका होता है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें यूनिकनेस का कारण जो है ये नंबर ऑफ एटम्स को ना लेकर के वो प्लेन को ले रहा है, ठीक? इसमें जो है दोनों एक्सिस प्लेन से ही हो रहे हैं और एक एक्सिस आउट ऑफ प्लेन गुजर रहा है, इसके हिसाब से इसका यूनिकनेस जो है डिसाइड किया जा रहा है, ठीक है? तो ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस को काट देना है। ओके, याद रहेगा इथिन का केस? Yes, sir. ठीक है, तो जल्दी से मैं लास्ट केस पढ़ा देता हूँ, ठीक है? और वो क्या केस है? लास्ट केस जो है ये भगवान लोगों के लिए होता है। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल जानते हो? स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल जानते हो? ऑक्टाहेड्रल जानते हो? आइकोसाहेड्रल जानते हो? सुने हो नाम? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, SF6 कौन होते हैं? SF6 हो गया, CH4 हो गया, ठीक है, यही सब तो है क्या? तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें एक से ज्यादा प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, मोर देन वन प्रिंसिपल, एक ही स्कूल के कई प्रिंसिपल, मोर देन
वन प्रिंसिपल एक्सिस। लोग भगवान है, तुम हो तो हम भी रहेंगे। आजकल राजनीति में सुनते हो, राजनीति जानते हो, पॉलिटिक्स समझते हो? एक ही राज्य के दो दो डिप्टी सीएम जानते हो? ठीक है, तुम हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो मैं भी डिप्टी सीएम बनूंगा, तो बोलता है नहीं मैं भी डिप्टी सीएम बनूंगा। समझ आया क्या? तो वही है कि मोर देन वन प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। इसमें टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, दैट इज स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें अपन, तो एग्जांपल जैसे कि CH4 क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है। तो इसमें 4 C3 3 C2 होते हैं। तो ठीक है, 2 से ज़्यादा 3 है तो ये मोर देन ग्रेटर देन जिसका n होगा वो आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। लेकिन इसमें टेट्राहेड्रल में 4 C3 होते हैं और इसमें यूनिकनेस कुछ नहीं होता, सब सेम होते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कितने होते हैं? 4 प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें जो है 4 प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। वैसे ही अगर एक एग्जांपल देखें अपन SF6 का, ये ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 3 C4 होते हैं, 4 C3 होते हैं और 6 C2 होते हैं। तो इसमें नो डाउट कि C4 जो है प्रिंसिपल एक्सिस होगा, लेकिन चूंकि इसमें 3 C4 है इसलिए इसको बोला जाता है कि इसमें 3 प्रिंसिपल एक्सिस होता है। 3 प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्लियर है भाई? ओके, यस सर। तो अपन बात करेंगे फिर कल प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन पढ़ेंगे कल, प्लेन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्लेन के टाइप पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन क्या होता है, डाइहेड्रल प्लेन क्या होता है। ठीक है, फिर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। ओके, पहचान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस दिक्कत आपको वही होगा जब यूनिकनेस की बात आएगी। ठीक है, वो भी प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। ठीक,